प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का लास्ट वीडियो जो है बना रहे हैं। इसमें हम आपको डुल नेचर ऑफ लाइट और जो ट्रांजिस्टर यानी सेमीकंडक्टर वाली यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। तत्पश्चात फिर हम बड़े क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको रेडी करना है उनके लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए लास्ट वीडियो है। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं डुल नेचर वाले चैप्टर पर। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले मल्टी फिल इन द ब्लैंक्स वाला इसमें टॉपिक है। तो क्या लिख रहे हैं ये देखिएगा। पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कौन सी ऊर्जा में? मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें लाइट एनर्जी का कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ लिख लेना आप इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, करंट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एक मिनट, मैं थोड़ा सा है ना, यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, इलेक्ट्रिक। विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, मतलब जो रेडिएशन है उसकी नेचर कैसा होता है? तो डुल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति, डुल नेचर, UAL, डुल नेचर, ठीक। अगला है, द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा किया गया है। मतलब जो मैटर वेव हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन कौन से प्रैक्टिकल के द्वारा? तो यहाँ लिखना आप डेविशन गर्लक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डेविशन जर्मर, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था मैटर वेव्स को, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो यहाँ आप लिख सकते हो आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की थी, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। मूवेबल मास फोटोन का बढ़ता चला जाता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी प्रिंसिपल। ये वाला फार्मूला अगर आपने पढ़ा, मूवेबल मास ऑफ फोटोन m0 रूड 1 माइनस v² अपॉन c²। ये फोटोन की वेलोसिटी है, ये लाइट की वेलोसिटी है, ये रेस्ट मास ऑफ फोटोन है, ये मूवेबल मास ऑफ फोटोन है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे इसका मास इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक। फिर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप में निकलता है। मतलब लाइट सोर्स से लाइट किस फॉर्म में निकलता है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ परमाणु, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूट्रॉन, फोटोन, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलता है, फोटोन के रूप में निकलता है। और आप लोगों ने फोटोन की एनर्जी भी पढ़ी हुई है, वो है एच न्यू। एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। ये यहाँ अगले उसमें दिया ही हुआ है, देख लो आप। एक फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? तो ये फोटोन की एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित पदार्थ तरंग मतलब मैटर वेव, है ना। मैटर वेव क्या होती है? संपूर्ण आकाश में एकल तरंग दैर्घ्य के रूप में विस्तृत होती है, संपूर्ण आकाश में विभिन्न तरंग दैर्घ्य के रूप में विस्तृत होती है, आकाश में एक निश्चित एकल तरंग में विस्तृत होती है, आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न तरंग। हाँ भैया, यहाँ क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यार क्वांटम मैकेनिक्स में ग्रुप वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। ग्रुप वेलोसिटी दैट मीन्स एक बंच के रूप में होती है विभिन्न इसमें। तो ये डी वाला ऑप्शन आप लोग देख लेना, डी वाला ऑप्शन इसमें रहेगा कि आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में, मतलब एक एक फाइनाइट रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, शायद आप लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह के बारे में पढ़ा हो या हाइगन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा हो, तो वहाँ से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है एक निश्चित क्षेत्र में और विभिन्न वेवलेंथ यानी डिफरेंट वेवलेंथ के साथ फैली हुई रहती है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे तो क्लियर होगा। एक वाक्य में आंसर देना है, एक वाक्य में आंसर के लिए देख लीजिए आप। क्या एक वाक्य में आंसर आप लोगों से मांग रहे हैं? धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जिससे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। क्या बोलेंगे? दहली ऊर्जा, ठीक।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में संबंध बताना है आपको। एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, ये रिलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। किसी फोटोन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, वैसे तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को आप ऐसा लिख सकते हो h/p, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये मोमेंटम है पार्टिकल का। हो सकता है आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिले h/mv। और अगर स्पेशली इन्होंने फोटोन की बात की है तो अगर मोमेंटम के साथ है तो ऐसा कर दो, और अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ हैं तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है P = √mv, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल, अच्छा इसको E = EV भी होता है, तो अपन ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं √2mEV। और डायरेक्ट अगर आपको इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है डायरेक्ट 12.27/√v, कितने वोल्ट से उसको त्वरित किया जा रहा है, आर्मस्ट्रांग में। और फोटोन के लिए डायरेक्ट, सॉरी प्रोटॉन के लिए डायरेक्ट होता है, अगर प्रोटॉन के लिए पूछें 0.286/√v आर्मस्ट्रांग, कोई सा भी पूछें इसमें से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे संबंधित है। मैं आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा इसको मिटा दूं क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्टिव नहीं लिख पाऊंगा मैं। आप अभी देख लीजिए, उसके बाद मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें देख लें अपन क्या कह रहे हैं। ये आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण लिखिए। दैट मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन की पूछ रहे हैं ये आपसे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टीन की, वो मैं बता देता हूँ आपको। 1/2mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h, प्लांक कांस्टेंट बाहर है, न्यू माइनस न्यू जीरो। ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टीन की। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रिक्वेंसी है और न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, और ये भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। भैया बढ़ जाती है, ध्यान रखना। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं तो इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे करंट जो है बढ़ जाता है। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। भैया आपतित प्रकाश की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इंटेंसिटी को बढ़ाने पर, ध्यान रखना, नो इफेक्ट। आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि आप ध्यान रखना फ्रिक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आती है। एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद यदि इंसिडेंस लाइट की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फोटोन क्या है, तो सीधी सीधी अभी अभी मैंने बात की, फोटोन जो है वो एनर्जी के बंडल्स के रूप में, छोटे छोटे एनर्जी जो है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होती है, जिनको अपन लोग फोटोन कहते हैं। और आप लोगों ने ये एक रिलेशन पढ़ा हुआ है NH/ν, ये नंबर ऑफ फोटोन है। ठीक, प्रकाश विद्युत सेल किसको कहते हैं, तो आप बता दो, वो सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब ये फोटो सेल की बात कर रहे हैं, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं अपन इसमें। ठीक है, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो प्लांक नियतांक का अपन इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। E = h/ν होता है, तो यहाँ पर h = E/ν हो जाता है। E/ν को भी E/t टाइम पे, 1/ν टाइम पीरियड होता है, तो E/t लिख सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला mL/T-2, और टाइम का t सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा mL/T-1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से अगर यूनिट निकालना चाहते हो तो आप लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। बट अगर यहाँ से निकालना चाहते हो, यहाँ से इसकी यूनिट, तो हम फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपन इसको अपन चाहे दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ऐसे निकालते हो तो ई को मेजर करते हैं जूल में, फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्स में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो जूल पर हर्ट्स, या 1/हर्ट्स 1/न्यू होता है टी, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं जूल इंटू टी यानी सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड भी इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम बड़े क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, तब तक हम छोटे पे ही कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं, आपके लिए लास्ट यूनिट है ना, यूनिट नंबर 8 ट्रांजिस्टर वाली यूनिट है, अर्धचालक वाली यूनिट है, सेमीकंडक्टर वाली। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला है अशुद्धि रहित चालक को अर्धचालक, हाँ ये थोड़ा सा मतलब उस सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं जिसमें इम्प्योरिटी नहीं मिलाते, रहित मतलब नहीं मिलाते, तो उसको कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर। और एक और नाम इसको दिया गया है इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब आप लोग शुद्ध, और हिंदी में बोलते हैं निज अर्धचालक हिंदी में, है ना। और जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसको अशुद्ध, एक्सट्रेंसिक, बाह्य अर्धचालक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। निज अर्धचालक में परमाणु का अपमिश्रण एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। मतलब अगर अपने को एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसमें कौन सी जो आपके जर्मेनियम में सिलिकॉन निज अर्धचालक हैं, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, वैसे कौन सी वैलेंसी मिलाएं, तो एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिलाया जाता है, जिसमें आपके आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, ये मिलाया जाएगा। और अगर यहाँ पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो उसमें 3 वैलेंसी वाला एलिमेंट मिलाया जाता है, जिसमें आपके बोरान है, गैलियम है, इरिडियम है, ये 3 वैलेंसी वाला मिलाया जाता है शुद्ध अर्धचालक में, ध्यान रखना। झेनर डायोड क्षेत्र में चलित होता है। झेनर डायोड आप चाहो तो या भंजन भी लिख सकते हो, झेनर भंजन भी लिख सकते हो, मतलब झेनर ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है झेनर डायोड, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक, एंड गेट में, नैंड गेट में, एंड गेट के साथ कौन सा होता है भैया, हम इसको जो बनाते हैं वो आपका नैंड गेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एंड गेट के साथ नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने बना हुआ कहीं देखा हो ये इस प्रकार से, तो इसके आगे ये नॉट लगा देते हैं, जिससे ये नैंड गेट बन जाता है। ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, यहाँ पर ए डॉट बी हो जाएगा, उसके आगे नॉट लगा देते हो तो नॉट इन्वर्स कर देता है, ये नैंड गेट बना देता है आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉट गेट। सभी गेट संख्याओं पर आधारित है भैया, बाइनरी, बाइनरी गेट जो है वो 0 1 0 1 0 1 चलता है, बाइनरी नंबर बोलते हैं उनको, बाइनरी पर आधारित है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक होते हैं। भैया बहुसंख्यक को अपन बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटीज और माइनॉरिटीज करंट कैरियर पूछे गए। तो पी टाइप, दैट मीन्स पी टाइप में तो होल और मेजॉरिटी में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में रहते हैं, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। यहीं अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछ लिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में रहते हैं और होल माइनॉरिटी में रहते हैं, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ आंसर रहेगा डी वाला आपका। अगला है अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है भैया, चालकता बढ़ जाती है, ये वाला ऑप्शन रहेगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि सेमीकंडक्टर का जो कह सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर इसका ताप बढ़ाओगे तो उनकी रजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। तो इसमें ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला अपन देखें पीएन संधि डायोड में अवक्षय, डिप्लेशन लेयर की मोटाई पूछी हुई है भैया। डिप्लेशन लेयर की मोटाई जो होती है वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, माइक्रोमीटर की कोटि का होता है, और माइक्रोमीटर दैट मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, ये रहेगा, इसमें ध्यान रखना आप। ठीक, वोल्टेज नियंत्रण के रूप में, वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में अपन किसको यूज़ करते हैं, तो जेनर डायोड का यूज़ करते हैं। जेनर डायोड ध्यान रखना है। फोटो डायोड जो होता है ये फोटो एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
पीएन डायोड के बहुत सारे उपयोग हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, जब पीएन संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रत किया जाता है तब वह विभव रोधन कम कर देता है। भैया ध्यान रखना, पीएन जंक्शन डायोड को जब अपन पी और एन टाइप जंक्शन डायोड को डॉप करते हैं तो यहाँ एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है, जिसके नियर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम बैरियर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, बैरियर पोटेंशियल के नाम में। फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है, रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और भी याद रखेंगे, यहाँ फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की जो रीजन है वो डिक्रीज होती है, डिप्लेशन लेयर घटती है, जबकि रिवर्स बायस में जो है वो डिप्लेशन लेयर मतलब क्या बोलते हैं, अवक्षय पत्र, वो उसकी मोटाई बढ़ती है रिवर्स बायस में। याद रखेंगे थोड़ा सा इसको, ठीक। और अगला एक वाक्य में उत्तर अपने को देना है, 0 केल्विन ताप पर निज मतलब प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो भैया यहां पर लिख लेना इंसुलेटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एज ए इंसुलेटर जो है वो बिहेव करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, कंडक्टेंस बढ़ने लग जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश भाग, मैंने अभी भी कहा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटीज करंट कैरियर रहेंगे एन प्रकार में, और जो होल हैं वो माइनॉरिटीज करंट कैरियर रहेंगे एन प्रकार में। पी प्रकार में उल्टा हो जाएगा, होल मेजॉरिटी में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में आ जाएंगे। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन अभी मैंने लिखा आपके सामने, वहाँ ऊपर लिखा था बूलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट का, ठीक है। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन मैं आपको यहाँ लिख चुका हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हो। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ये लिखा है, ये वाला, ये, ठीक है। इसमें ए और बी, ए डॉट बी एंड हो जाएगा, ऊपर बार लगा देंगे तो नैंड हो जाएगा। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ध्यान रखें आप इसको, ठीक। एलईडी क्या है? एलईडी ये लाइट इमिटिंग डायोड है। लाइट इमिटिंग डायोड दैट मीन्स ये फॉरवर्ड रीजन में काम करता है और इसमें हाई डोपिंग मतलब जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो रेशो उसका ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, रेशो ज़्यादा रखते हैं। और जैसे ही इसको फॉरवर्ड बायस के इसके ऊपर जो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है तो दोनों रीजन्स के मेजॉरिटीज करंट कैरियर पी रीजन से होल और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, रिकम्बाइंड होते हैं। रिकम्बाइंड होने पर एन रीजन के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज़्यादा रहती है तो वो इमिट होती है। वो इमिट एनर्जी अपने को जो है लाइट के रूप में दिखाई देती है, उसको अपन एलईडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये दिया है तो मैं यहाँ थोड़ा और डिस्कशन करूँगा एलईडी पे, तब तक मैं इधर आगे चलता हूँ। दिष्टकारी का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है? वही फॉरवर्ड बायस में, जो फॉरवर्ड बायस में जो डायोड होता है ना, जो डायोड वो मोनोपोलर डिवाइस होता है, मतलब एक ध्रुवीय युक्ति होती है। इसमें करंट हमेशा पी रीजन से एन रीजन की ओर ही फ्लो होता है और फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट को पास करता है, रिवर्स बायस जो है वो ब्लॉक करता है। तो फॉरवर्ड बायस कह सकते हो यहाँ पर। किस प्रकार के गेट में केवल एक ही इनपुट होता है? नॉट गेट में। अभी मैंने नॉट गेट बना के बताया था। नॉट का काम जो है वो उल्टा रहता है। यहाँ आपने इनपुट दिया ए, यहाँ आउटपुट हो जाता है y इज इक्वल टू ए बार, मतलब 0 दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, लो हाई दोगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये आपका केवल एक इनपुट होता है नॉट गेट में। किस प्रकार की अभिनीति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? भैया रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में ये अभिनीति मतलब बायस है ना, पश्च अभिनीति जिसको अपन कहते हैं। पश्च अभिनीति में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अग्र अभिनीति में प्रतिरोध कम रहता है, मतलब जो फॉरवर्ड बायस में उसमें रेजिस्टेंस कम रहता है। एलईडी के निर्माण के लिए अर्धचालक बैंड में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? अर्धचालक कितना होना चाहिए? कम ऊर्जा बैंड, एनर्जी अंतराल, एनर्जी गैप कितना होना चाहिए एलईडी के लिए? भैया एलईडी के लिए एनर्जी गैप होता है वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये है, अब मिनिमम ये रहेगा आपका, कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप वाला सेमीकंडक्टर अपन यूज़ करेंगे एलईडी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम का जो होता है वो
सॉरी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इनका यूज़ जो है एलईडी में नहीं कर सकते। एलईडी समझते हो ना, वो लाल कलर की जो है टेलीविज़न वगैरह में चमकता है ऑन ऑफ करते समय, उसको अपन एलईडी कहते हैं। तो इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पर गैलेनियम आर्सेनिक फास्फाइड इसका यूज़ करेंगे। ये इसमें लाल रंग, जो लाल रंग दिखाई देता है आपका टेलीविज़न को ऑन ऑफ करते समय, टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वो गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड का होता है एनर्जी गैप। ये इतना इसी का है, ये इसके कारण बनता है। गैलेनियम आर्सेनिक का भी बनता है, लेकिन ये इंफ्रारेड रेडिएशंस में दिखाई देगा, तो वो उसको अपन देख नहीं पाते। तो इसका यूज़ करते हैं अपन जनरली एलईडी के तौर पर। लाल रंग का एलईडी जो है वो अपने को दिखाई देता है। ठीक है। अब इन्होंने 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है सार्वत्रिक गेट कौन सा है, तो भैया नैंड गेट का नाम सार्वत्रिक है, ध्यान रखें। एन में पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिख लेना, बता देना कि इसमें 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, इसमें 3 वैलेंसी वाला मिलाते हैं। यहाँ बता दें, यहाँ मेजॉरिटीज़ करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटीज़ होल। यहाँ पे मेजॉरिटीज़ होल, माइनॉरिटीज़ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यहाँ पे डोनर एनर्जी जो डोनर एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे एक्सेप्टर एटम जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजक बैंड और चालन बैंड। फोटो डायोड किसे कहते हैं? कि वो डायोड जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सौर सेल किसे कहते हैं? मतलब वो सेल जो फोटो एनर्जी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये वाली बात आप लोग बता देना। बाकी में बड़े क्वेश्चंस जो है वो आपको ये टेबल लेवल में बाद में आप लोग बना सकते हैं, दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक वीडियो और तैयार करूँ, है ना। तो आप देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डाल दें। कमेंट्स बॉक्स में डालने पर क्या होगा कि मुझे ये पता रहेगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो ये आपके आज इस वीडियो में मैंने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सारे बता दिए हैं आपको, किस प्रकार से उसके पैरेलल भी आपको तैयार करना है वो सब देख लिया है। बड़े क्वेश्चन के लिए मुझे समय मिलता है तो मैं एक वीडियो और बना देता हूँ। तो मैंने उन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।